Hello everyone, welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर्स की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, उनकी तरफ से मैसेजेस भी देखूंगी, ठीक है, और उनकी तरफ से आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस भी देखूंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। जो रीडिंग है ये जनरल है, ठीक है, टाइमलेस है। इट मे रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप इसको मेल फीमेल और सेम जेंडर्स के लिए भी देख सकते हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से बात करनी थी कि आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर आपको दूं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मेरा टारगेट है कुछ, जैसे ही वो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरा टारगेट है वहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं वंस इन अ वीक लाइव सेशन यूट्यूब पे किया करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर किया करूँगी, ठीक है। लाइव आप लोगों से मुझसे क्वेश्चंस करोगे और मैं लाइव उस क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर दूंगी, ठीक है, टैरो से। जो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूँगी। जैसे जिस तरह मैं लाइव आऊँगी तभी आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस का अकॉर्डिंगली आपको आंसर कर सकूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने फैमिली एंड फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि वो भी मुझे सपोर्ट करें और वो भी सब्सक्राइब करें मुझे, ताकि मेरा टारगेट कंप्लीट हो, फिर मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन वंस इन अ वीक स्टार्ट करूँ, ठीक है। रीडिंग का आप टॉपिक आपको मैंने बता दिया, ठीक है। करंट फीलिंग्स हैं आप लोगों के पार्टनर्स की। रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, एंड आई लव यू ऑल। इसी तरह मुझे सब्सक्राइब करें एंड मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। और आप, बिकॉज ऑब्वियसली मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है। आई एम योर साइकिंग मीडियम। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, आप लोगों को हील करूँ, ठीक है, आप लोगों की हेल्प कर सकूँ जिस तरह से भी आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। इसी तरह मैं लाइव सेशन करूँगी ताकि आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों के सामने आपको दे सकूँ, ठीक है। रीडिंग करते हैं स्टार्ट। डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पर्सनस की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। स्टे पॉजिटिव एंड अपना फोकस जो है अपने पर्सन पे बना के रखें। आपके पार्टनर की आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। फर्स्ट वी हैव द एम्परर, टू ऑफ वैंड्स, द चैरियट, एट ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड डेथ। दो कार्ड्स मैं और लूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू। क्वीन ऑफ वैंड्स, and last we have eight of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट एंड जजमेंट। ओके, स्टार साइंस की बात करूं तो यहाँ पे आपके जो स्टार साइंस हैं यहाँ पे है एरिस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, कैंसर। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार साइन है। एंड उसके अलावा स्टार साइन जो यहाँ पे है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है, ठीक है। एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस। स्टार साइंस इन यहाँ पे ये मौजूद हैं। लेकिन रिगार्डलेस स्टार साइन रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, डेफिनेटली आप लोगों की रीडिंग है। ओके, तो आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम, ये मैं आपको बताती हूँ। वेट, पर्सन आप लोग में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन जो हैं द हर्मिट के कार्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों की यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन भी है, ठीक है। लाइक आप लोगों की अपने पर्सन से बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो जिनकी यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन है उनके पर्सन जो है द हर्मिट की एनर्जी में है, ठीक है। अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, जो भी इन्होंने
कुछ गलतियाँ की हैं पास्ट में, अब वो उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने हो सकता है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट भी किया हुआ है। एंड आपके पर्सन जो हैं आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखते हैं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आप लोगों की तरफ फ़ील करते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है हार्ड वर्क भी कर रहा है इस वक्त, शायद फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ये, ठीक है। इसने अपने अब जो भी ये काम करता है अपने उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। और जो भी इसने मेहनत की है अपने लाइफ में या भी किसी भी पोजीशन पे है तो अपनी मेहनत से बना है, ठीक है। और आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बॉसी हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग अपनी आप पे फ़ोकस करने वाले हो, ठीक है। ये पर्सन आप लोगों के लिए फ़ील ये करता है, ठीक है। आप लोगों को इस तरह देखता है और आप लोगों से ये पर्सन बात करना चाहता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया आपकी इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन इस चीज़ से आपको लोगों के साथ बात करना चाहता है। हो सकता है आप लोग से सोशल मीडिया पे भी बात करते हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करता हो। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है आप लोगों से बात करने के लिए। आप लोगों को इसका कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ सकता है बहुत जल्दी से, ठीक है। 8 डेज़ में ये पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकता है। आपको इस पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस वक्त ये पर्सन द एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंगर वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपना आप मनवाने वाला, ठीक है। कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है ये, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। पास्ट में भी हो सकता है इसने काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला आपके साथ एटीट्यूड किया है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग की है, आपके साथ एटीट्यूड बिहेवियर किया है, जिस वजह से आप लोगों को शायद इसी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं और आपका ब्रेकअप हो गया है। लेकिन ये पर्सन अभी भी द एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है। फादर फिगर हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। मेल फीमेल एनर्जी कुछ भी हो सकती है, वाइस वर्सा, ठीक है। हर इंसान में फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकता है आप जिस लेडीज़ से डील कर रहे हो जो फीमेल है वो भी फेमिनिन की एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में है। ये फादर फिगर हो सकता है ये पर्सन मेल है या फीमेल है, ये मैरिड है, ठीक है। हो सकता है इसके बच्चे भी हैं। तो ये पर्सन आप लोगों के लिए सोच रहा है, ठीक है। टू ऑफ वैंड्स आप लोगों के लिए सोच रहा है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन के पास 2 ऑप्शन है शायद। इस पर्सन ने 2 में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। डेफिनेटली इसने एक वैंड को पकड़ा हुआ है तो ये आप लोगों को ही चूज़ करेगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन काफ़ी सोच रहा है, आप पे नज़र रखे हुए है और आपको द वर्ल्ड की तरह देखता है। नीचे द वर्ल्ड का कार्ड भी आया, हो सकता है ये पर्सन आप लोगों से डिस्टेंस, इसका लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों से, ठीक है। डिफरेंट कंट्री से हो सकता है ये पर्सन। और इस वक्त जो है आप लोगों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस है, तभी आप लोगों की बात नहीं हो रही। ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोगों की तरफ ये पर्सन आना चाहता है। द चैरियट का कार्ड मूवमेंट का कार्ड होता है, एक्शन का कार्ड होता है। ये पर्सन आप लोगों के लिए एक्शन लेना चाहता है। डिफरेंस लाइक कि आपसे डिस्टेंस पे है और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन की तरफ से 8 ऑफ हैंड्स आपको जो है गुड न्यूज़ आ सकती है। कॉल, मैसेज आपका इसकी तरफ से आपको आ सकता है। मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग इस पर्सन से मिले हो तो सोशल मीडिया पे आप लोगों की बात भी हो सकती है। ये पर्सन आप लोगों के साथ बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्लियर कट बात करेगा आप लोगों की तरफ और आप लोगों के साथ जो है एक्शन लेने के लिए आप लोगों के लिए रेडी है, ठीक है। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है। द वर्ल्ड एंड द चैरियट ये लॉन्ग डिस्टेंस के जो हैं कार्ड हैं। लाइक के पर्सन दूर रहता है तो दूर से आप लोगों की तरफ आने का सोच रहा है, डिफरेंट सिटी में भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। डेथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है इस वक्त जिस पोजीशन पे है, लाइक इसकी अगर शादी हुई हुई है तो ये वहाँ से निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहता है। द चैरियट एंड द डेथ, ये पर्सन वहाँ से निकल के अपनी शादी से, ठीक है। बिकॉज हो सकता है ये पर्सन अभी जिस शादी में है वहाँ पे अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इसका कोई वहाँ पे साइकिल चल रहा है, हो सकता है कार्मिक पार्टनर इसका हो जिसे ये डील कर रहा है, अगर ये मैरिड है, ठीक है। अगर मैरिड नहीं है तो वैसे ही इसका कोई साइकिल चल रहा है डिवाइन की तरफ से। लेकिन ये आप लोगों की तरफ मूवमेंट लेना चाहता है और मैरिड है तो ये अपनी शादी से निकलना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है आप लोगों की रिलेशनशिप की, ठीक है। अगर ये मैरिड है तो वहाँ से निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहता है। अगर ये मैरिड नहीं है तो भी आप लोगों के लिए एक्शन लेना चाहता है। हो सकता है किसी फैमिली की तरफ से इससे प्रॉब्लम हो रही है या फिर हो सकता है इसका वर्क इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से अपना मेहनत करके हार्ड वर्क करके आप लोगों की तरफ एक्शन लेगा जब ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है ये पर्सन। डेथ एक पिछला जो है साइकिल ख़त्म करके आप लोगों के साथ न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना देखता है बॉसी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक अपना आप पे सेल्फ केयर करने वाले और सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हो आप। तो ये इस पर्सन की इस वक्त आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है।
ये पर्सन फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी फील कर रहा है अपने आप को, लेकिन आप लोगों के साथ बात करना चाहता है। मुझे लगता है आप लोगों की यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन आप लोगों के साथ बात करेगा, ठीक है। आपको टाइम मैंने बता दिया है, 8 वीक्स में आप लोगों से बात कर सकता है ये पर्सन। चले मैं और कुछ देखूंगी ये पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त। तो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, उनका पर्सन जो है इस वक्त क्या फील कर रहा है, उसकी क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। आप लोगों के लिए काफ़ी मेजर अरकाना आए हैं। मेजरली इस पर्सन की लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, द एम्परर, द चैरियट, द वर्ल्ड, डेथ, द हर्मिट। ये मेजरली इस पर्सन आप लोगों के लिए फील कर रहा है और ये इस पर्सन इस चीज़ों से गुजर है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ से भी 2 ऑफ वैंड्स आया है, ठीक है। सेम कार्ड फ्रॉम द डिफरेंट डेक्स। ये पर्सन कुछ ना कुछ सोच रहा है, ठीक है। मे बी इस वक्त ये 2 चीज़ों को लेके कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, लेकिन उस चीज़ों के बारे में सोच ज़रूर रहा है, एक्शन लेना चाहता है आप लोगों के लिए और लेगा। बिकॉज ये द वर्ल्ड की तरह आप लोगों को देखता है कि आप ही इसी के आप ही इसकी लाइफ में होगे तो उसकी जो है लाइफ कंप्लीट होगी। एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आप लोगों के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है आप लोगों के साथ, ठीक है। इसने आपके साथ गलत किया है। द हर्मिट का कार्ड है। इस पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी वैसी बातें की हैं जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन अब ये पर्सन आप लोगों के साथ स्टेबिलिटी चाहता है, आप लोगों को अपना पेंटिकल ऑफर करना चाहता है, ठीक है। आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल ये पर्सन है, आपके साथ बात करना चाहता है ये पर्सन। चलें और कुछ देखूंगी, 2 कार्ड्स मैं और लूँगी, 2 मोर कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ से भी किंग ऑफ पेंटिकल नीचे है बॉटम ऑफ द डेक के। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हार्ड वर्क कर रहा है ताकि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। तो ये पर्सन जो है चाहता है कि स्टेबल हो ये अपनी लाइफ में, इसके पास सब कुछ है किंग ऑफ पेंटिकल की तरह, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा इसके पास बैंक बैलेंस हो, इसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो। आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये आपका पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके पास सब कुछ है, फर्टिलिटी है, अबंडेंस है, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ये रिच पर्सन भी हो सकता है, अगर नहीं है तो ये होना चाहता है। 5 ऑफ पेंटिकल, आपका पर्सन जो है इस वक्त हो सकता है किसी फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहा है, दैट्स वाई आप लोगों की तरफ आने में उसको थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन की कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं, ये जहाँ से स्टेबल होना चाहता है। कुछ के पर्सन तो यहाँ पे स्टेबल हैं फाइनेंशियली, लेकिन कुछ नहीं है। और वैसे भी ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस है ये पर्सन की। आपने इसको, अगर रनर चेजन वाली एनर्जी थी आप लोगों की, तो आपने इसको ऑब्वियसली चेस करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है इसको आप फील हो रहा है कि आप लोग जो हो इसकी तरफ से शायद केयरलेस हो गए हो, केयर फ्री हो गए हो। लेकिन ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ना अकेले वाले मूड में नज़र आ रहा है, काफ़ी अकेलापन इसको फील हो रहा है इस पर्सन को। एक कार्ड मैं और लूँगी, 5 ऑफ कप्स। तो 5 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 555 हो सकता है आपको एंजल नंबर नज़र भी आता हो, तो ऑब्वियसली ये पर्सन आप लोगों के साथ चेंज चाहता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इस पर्सन को, बिकॉज आप लोगों के साथ ब्रेकअप इसका हुआ है। 5 ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में है, प्रेजेंट में नहीं है। मैरिड भी है, तो ये पर्सन अपनी उस वक्त जो है प्रेजेंट में खुश नहीं है, ठीक है। ये अपनी पास्ट की चीज़ों को ही सोचता है, इसके पास सब कुछ है भी, ठीक है, लेकिन 2 कप्स यहाँ पे फिल हैं, लेकिन फिर भी इसको 3 कप्स पे की वजह से ये रो रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। तो ये इस पर्सन की फीलिंग है, आप लोगों की तरफ आना चाहता है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है, अबंडेंस चाहता है, आप लोगों के साथ एक हैप्पी फैमिली गुजारना चाहता है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की फैमिली की तरफ से भी इशू आ रहा है। टॉप ऑफ द डेक है द डेविल। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। कुछ पर्सन हो सकता है आपके पर्सन को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के अंदर डिस्टेंस आया है, आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मैनिपुलेशन की गई है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ। 10 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये पर्सन आप लोगों के साथ फैमिली बनाना चाहता है। द मून का कार्ड है। इस पर्सन ने आपके साथ डिसेप्शन किया है, ठीक है, आपसे बातें छुपाई हैं, लेकिन अब इस पर्सन ने अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा हाइड
हाइड कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने अपने इमोशंस छुपाए हुए हैं और इसको कहीं ना कहीं कुछ डर भी है, लेकिन मुझे यहाँ पे मदर की इन्वॉल्वमेंट भी लग रही है। हो सकता है इसकी मदर की वजह से जो है आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, ठीक है। मदर जो है, थर्ड पार्टी जो है मदर भी हो सकती है इस पर्सन की। चलें है, लेट्स सी, मैं देखती हूँ एंजल, रोमांस एंजल में से आप लोगों के लिए ये पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, या आप लोगों को किसी मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज इस पर्सन की तरफ से जो आपके लिए ज़रूरी है, तो डिवाइन गाइड करें। रोमांस एंजल में से मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज या इस पर्सन की फीलिंग्स। रिलीज़ योर एक्स, तो यहाँ पे आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, तो अपने एक्स को यहाँ पे रिलीज़ करें, ठीक है। बिकॉज हो सकता है ये पर्सन जो है ज़्यादा टॉक्सिक है, रिसेप्टिव ये पर्सन हो सकता है, इस पर्सन की इंटेंशन शायद सही नहीं है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप लोग जो है पॉजिटिव सोचो, ठीक है, अपनी लव लाइफ के बारे में, इस पर्सन से रिलेटेड आप पॉजिटिव थिंकिंग करो और फेथ रखो, ठीक है, तभी आप लोग इस पार्टनर से आप लोग मिल सकते हो। जितना पॉजिटिव रहोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे, ठीक है, फेथ रखोगे डिवाइन पे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट वी हैव प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। ऑब्वियसली ये पर्सन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करता है, इसकी पर्सन की आप लोगों की तरफ इंटेंशंस रोमांटिक हैं, ठीक है, और ये पर्सन जो है आपके साथ प्लेफुलनेस करना चाहता है, ठीक है, बच्चों की तरह रोमांस करना चाहता है ये पर्सन, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा शाइन करे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका इससे ब्रेकअप हो गया तो ऑब्वियसली आप लोग अपने एक्स को रिलीज़ करो। बॉटम ऑफ द डेक है वेडिंग, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे उनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये वापस आएंगे तो डेफिनेटली आपको सॉलिड ऑफर करेंगे और आपके साथ शादी करेंगे। ये कार्ड भी मैं लूँगी। लेकिन ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट की एनर्जी में है, लेकिन रास्ते में जो ब्लॉकेज आ रही हैं वो यहाँ तो फैमिली की तरफ से आ रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है या मैरिड हो सकता है ये पर्सन, एंड उसकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन आ रही है रास्ते में आपकी ब्लॉकेज। चले मैं देखूंगी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आप लोगों की तरफ क्या होगा। तो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का, उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत लो एनर्जी में है, बिकॉज आई कैन फील इट, मुझे बहुत लो एनर्जी फील हो रही है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, ठीक है। 4 कार्ड यहाँ पे गिने, मैं 4 के चारों लूँगी। अच्छा, नंबर 8 पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आप लोगों की तरफ आना चाहता है, पॉजिटिव मूवमेंट आप लोगों की तरफ लेना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को विंटर में भी ये पर्सन आ सकता है, ठीक है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये आप लोगों की तरफ ये पर्सन एक्शन ले सकता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव लेगा आप लोगों की तरफ ये पर्सन जो है ना स्टेप, तो आप लोगों ने पॉजिटिव खुद भी रहना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव नंबर 3 रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपने रिवॉर्ड का वेट कर रहा है, बिकॉज इसने जो है आप लोगों के साथ ये वर्क करना चाहता है, ठीक है। या ये फाइनेंशियल कंडीशन में है तो वहाँ से भी रिवॉर्ड चाहता है अपना, और ये पर्सन जो है आप लोगों की तरफ एफर्ट करके भी डिवाइन से रिवॉर्ड करना चाहता है। यहाँ पे विंटर में आ सकता है, बिकॉज ये भी कार्ड विंटर का है और ये भी कार्ड विंटर का, ठीक है। 3 वीक्स में आ सकता है, 3 मंथ्स में आ सकता है ये पर्सन आप लोगों की तरफ। नेक्स्ट एक्शन ये लेगा कि बहुत पेशेंटली आप लोगों की तरफ आएगा, ठीक है। पॉजिटिव मोमेंट आप लोगों की तरफ ये पर्सन लेगा और चाहेगा कि इसको रिवॉर्ड मिले। ऑब्वियसली आप लोगों की तरफ इनपुट देगा तो इसको रिवॉर्ड मिलेगा। नंबर 6 मूविंग ऑन, तो ये पर्सन जो है आप लोगों की तरफ स्टेप लेना चाहता है, ठीक है। एक डार्कनेस भी जिस पोजीशन पे है ये अपने आप को डार्कनेस में फील कर रहा है, तो डार्कनेस से निकल के ये लाइट की तरफ आएगा। डेफिनेटली ये आपको अपनी लाइट समझता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6
वीक्स में ये पर्सन स्टेप ले सकता है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली ये पर्सन आना चाहता है आप लोगों की तरफ। एंड लास्ट वी हैव अवेयरनेस। तो ये पर्सन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है, इसका क्राउन चक्रा जो है ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो एक्शन है यही होगा, इसको चीज़ें समझ आएंगी। शायद इसको थर्ड पार्टी ने या किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है पास्ट में, तो अब इसको उस चीज़ की जो है अवेयरनेस होगी और ये पर्सन आप लोगों की तरफ जो है एक्शन लेगा, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड है, इसको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होगी डेफिनेटली। तो ये 1 मंथ में आप लोगों की तरफ ये पर्सन आ सकता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कर रहा है बिकॉज अवेयरनेस जो है ये कार्ड उसका मैजिशियन का है। तो इसका जो चाकरा है ना, क्राउन चाकरा ओपन होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 5, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। डेफिनेटली ये पर्सन जो है अभी किसी अपनी फाइनेंशियली कंडीशन से गुजर है जो कि इसकी अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल का, ये भी कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल का है। तो जैसे ही इसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी स्टेबल होगी देन ये नेक्स्ट आपके लिए एक्शन लेगा। बिकॉज मेरा जहाँ तक मुझे एनर्जी कैश यहाँ पे यही हो रही है कि इस पर्सन से आपका जो ख़राब हुआ है सब कुछ, ठीक है, चीज़ें ख़राब हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है, तो ये इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ही हुआ है। चले अब मैं आप इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज लूँगी, ठीक है, व्हाट दे वांट टू से टू यू, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी डेफिनेटली। ओके, डू यू लव मी लाइक आई लव यू। तो वो कह रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हो जैसे वो आपसे प्यार करते हैं। विल यू मैरी मी, वाओ वेरी नाइस। यहाँ से वेडिंग का कार्ड आया है और यहाँ से भी आ गया। उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी करोगे। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। ऑब्वियसली सबसे तो रीडिंग मैच नहीं करती, कुछ किसी के लिए मैसेज होते हैं, कुछ किसी के लिए होते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये पर्सन जो है इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है। यू आर माई लवर एंड बेस्ट फ्रेंड एट द सेम टाइम। तो ये पर्सन कह रहा है आप उनके लवर भी हो और उनके बेस्ट फ्रेंड भी हो, ठीक है, एक ही टाइम में। हो सकता है ये आपका फ्रेंड भी हो जिसके साथ आपका लव सीन चल रहा है, ठीक है, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो या आपका ब्रेकअप हो गया है। आई फील द सोल कनेक्शन विद यू। ये पर्सन आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है, ठीक है, सोलमेट फील करता है कि आप उसके ट्रू सोलमेट हो। ये पर्सन को लगता है आप उसके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। एक और मैं कार्ड लूँगी यहाँ से, देन मैं दूसरे अपने हैंड रिटन मैसेज भी देखूँगी। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। तो आप वो पर्सन कह रहे हैं आपने उसकी दुनिया को जो है रोशन कर दिया है, ठीक है। इट्स ऑल माई फॉल्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक है इट्स ऑल माई फॉल्ट्स। तो ये पर्सन कह रहा है सब गलती उसकी थी, ठीक है। जो भी आपके दरमियान सेपरेशन मोड आया है तो उस पर्सन को पता है उसका सब ये फॉल्ट उसी पर्सन का था। हो सकता है आप लोग आई थिंक आप लोग नहीं चाहते थे ब्रेकअप करना, लेकिन इस पर्सन ने खुद ब्रेकअप किया है, चीज़ों को खुद ख़राब किया है, अपने आप को आपसे खुद दूर किया है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन अब आपसे बात करना चाहता है बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज रीडिंग पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग जो है पॉजिटिव है और जो आगे नेक्स्ट एक्शन भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आई स्माइल वैन आई थिंक ऑफ द टाइम वी स्पेंड टुगेदर। ये पर्सन जो है स्माइल करता है, वो कह रहा है जब जो भी टाइम उसने आपके साथ गुजारा है तो वो उसको सोच के जो है उसको खुशी होती है। आई नीड टाइम टू फिगर आउट वट दिस ऑल मीन्स एंड वट आई वॉन्ट। तो वो कह रहे हैं उनको कुछ टाइम चाहिए फिगर आउट करने के लिए कि इस सब चीज़ों का मतलब क्या है और वो क्या चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली 2 ऑफ ग्रैंड्स के कार्ड आए थे। डेफिनेटली ये पर्सन 2 चीज़ों में जगल कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रही कि क्या करे, तो अभी उनको टाइम चाहिए, तो जैसे ही सोचेंगे फिर उनको पता चलेगा वो चाहते क्या हैं। आई एम काउंटिंग द डे अंटिल आई सी यू अगेन। तो वो कह रहे हैं वो दिन गिन रहे हैं कि वो आपसे दोबारा कब मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये बेचैन है पर्सन आप लोगों से मिलने के लिए। यू आर द ओनली वन डैट ट्रूली गेट्स मी। तो वो कह रहे हैं आप ही वो ट्रूली वन हो जिन्होंने उनको जो उन तक पहुँचे हो, जिन्होंने उनको पाया है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों से काफ़ी मोहब्बत करता है यार और आप लोगों को काफ़ी कुछ कहना चाहता है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। आई वांट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू यू। ये आ गया वही।
जैसे मैं बोल ही रही हूँ कि पर्सन कुछ कहना चाहता है, तो उसने कहा है, इस पर्सन की तरफ से मैसेज है कि वो आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है अपने आप को। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, तो ये पर्सन कह रहा है इसने आपको ड्रीम्स में देखा है, ठीक है। हो सकता है आपका टेलीपैथी कनेक्शन हो रहा है, आप इस पर्सन को हो सकता है कहीं ना कहीं ड्रीम्स में देख रहे हो, लेकिन ये पर्सन की तरफ से कंफर्मेशन आ गई, ये पर्सन आपको ड्रीम में देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5D लेवल पे आप लोगों का जो है ना बात हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक है समटाइम्स अपार्ट विल ब्रिंग अस द क्लैरिटी वी सीक, तो वो कह रहे हैं समटाइम्स जो एक दूसरे से अलग होना होता है ना, लाइक आप जिससे अलग होगे एक दूसरे से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तभी आपको वर्थ भी एक दूसरे की समझ आती है, ठीक है, और क्लैरिटी मिलती है। चलें लास्ट में देखूंगी आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है एंजल की तरफ से, ठीक है, आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, उनको क्या करने की ज़रूरत है, और नेक्स्ट उनके लिए क्या आ रहा है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये पर्सन आप लोगों की तरफ आ सकता है, ठीक है। सो आप लोगों ने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्टेशन इसी तरह करते रहें और इस तरह ही पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अफर्मेशन करें और पॉजिटिव वाइब्स इस पर्सन को भेजें। हेल्पफुल पीपल, तो हो सकता है यहाँ पे आपकी कोई पर्सन हेल्प कर सकता है, ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली, या आप लोगों को उनकी हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई किसी को आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको किसी पर्सन की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से हेल्प लेने की ज़रूरत है, या आप लोगों को हेल्प कुछ कर सकते हैं लोग। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको कहा जा रहा है कि आप न्यू डायरेक्शन चूज़ करो, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों को जो बेहतर लगती है आपके लिए डायरेक्शन, आप वो चूज़ करो, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यू आर लिमिटलेस, रिकॉग्नाइज दिस ट्रूथ, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़ टू डू। उन्होंने कहा, मैसेज आ रहा है कि आप लोग बिल्कुल लिमिटलेस हो, ठीक है, आप लोग जो चाहो आप लोग कर सकते हो, बिकॉज आप लोगों के अंदर इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग कुछ भी करने की एक सलाहियत रखते हो, ठीक है। सो आपके अंदर इतनी पावर है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट किया तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर दिस रीडिंग ग्रुप्स, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप के साथ भी इस रीडिंग को शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय।